हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय जर्नी। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है माइट्रल स्टेनोसिस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये माइट्रल स्टेनोसिस होता क्या है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसके कॉजेस, द साइंस एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। Mitral stenosis is a condition characterized by structural abnormality of the mitral wall, that is, narrowing of the mitral wall, resulting in reduced inflow of blood from the left atrium to the left ventricle. अब ये जो हमारा माइट्रल वॉल है ये सिचुएटेड रहता है बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वॉल अलाउ करता है स्मूथली पासेज ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। बट जब ये माइट्रल स्टेनोसिस कंडीशन हो जाती है तो ये वाल्व जो है नैरो हो जाता है, जिसके वजह से ब्लड पास नहीं करता सही से। नॉर्मली माइट्रल वॉल का जो ऑरिफाइस का एरिया होता है दैट इज़ 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट इन केस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस इट बिकम्स लेस देन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड अगर वो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होता है हम उसको बोलते हैं सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज़ रोमैटिक हार्ट डिजीज। 90% ऑफ द केसेस के अंदर ये कॉज रहता है माइट्रल स्टेनोसिस का। अब ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स की वजह से माइट्रल वॉल जो है वो डैमेज होने लगता है, जिसके वजह से वाल्व थिक और स्टिफ हो जाता है और धीरे धीरे नैरो होने लगता है। बाकी कॉजेज इंक्लूड करते हैं कंजेनिटल माइट्रल स्टेनोसिस, एग्जाम्पल पैराशूट वॉल। कुछ लोग पैदा होने के समय ही एबनॉर्मल माइट्रल वॉल के साथ पैदा होते हैं, जिसके सिम्टम्स चाइल्डहुड या अर्ली अडल्टहुड में दिखते हैं। माइट्रल वॉल कैल्सिफिकेशन, ये चीज़ 60 ईयर्स के ऊपर के एज के लोगों में दिखती है। माइट्रल वॉल में कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से वो स्टिफ हो जाता है और नैरो हो जाता है। ऑटोइम्यून डिजीज लाइक लूपस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये भी माइट्रल वॉल का इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं, जिसकी वजह से माइट्रल वॉल स्टेनोसिस हो सकता है। अदर कंडीशंस लाइक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये भी रिस्पॉन्सिबल है माइट्रल स्टेनोसिस के लिए। बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस। नॉर्मली लेफ्ट एट्रियल जो प्रेशर होता है इट रेंजेस बिटवीन 2 to 12 mm ऑफ एच। माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड प्रॉपरली नहीं जाता, जिसके वजह से लेफ्ट एट्रियम को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है टू पुश ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसके वजह से लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इट में इंक्रीज़ अप टू 25 mm ऑफ एच। अगर प्रेशर उससे ज़्यादा होता है तो इट लीड्स टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन द पल्मोनरी वेन्स। तो क्या हो रहा है, ये प्रेशर बढ़ गया जिसके वजह से बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का इनटू द पल्मोनरी वेन्स। इस बैक फ्लो की वजह से इट रिजल्ट्स इनटू पल्मोनरी कंजेशन दैट लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा, एंड उसके वजह से पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर भी प्रेशर बढ़ जाएगा दैट लीड्स टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। एंड अगर ये प्रेशर बढ़ जाता है 60 mm ऑफ एच से ज़्यादा तो इट विल अफेक्ट द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो सकता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है ड्यू टू ओवर यूज ऑफ द राइट वेंट्रिकल। और अगर ये कंडीशन लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट होती है तो इट में लीड टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस के बारे में। सिम्टम्स, जो पहला सिम्टम पेशेंट एक्सपीरियंस करता है वो है डिस्निया। पल्मोनरी कंजेशन के वजह से फ्लूइड जो है लंग्स में भर जाता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज बहुत कम हो जाता है, उसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। पाल्पिटेशन, लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट होने की वजह से हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, इसके वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन होता है और पेशेंट को पाल्पिटेशंस फील होते हैं। फटीग, जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो गया रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट थकान महसूस करता है। ऑर्थोअपनिया, दैट इज़ डिफ़िकल्टी व्हेन लाइंग डाउन। पेशेंट जब लेटता है तब वीनस रिटर्न जो है वो बढ़ जाता है और पल्मोनरी कंजेशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से लेटने पर उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। चेस्ट पेन, ये होता है सेकेंडरी टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। हेमोप्टाइसिस, अब जो पल्मोनरी कंजेशन हो गया है उसके वजह से पल्मोनरी वेन्स रप्चर हो सकते हैं एंड पेशेंट को हेमोप्टाइसिस हो सकता है। अब हम बात करेंगे साइंस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस के बारे में। पहला साइन जो हमको दिखता है वो होता है मलार फ्लश, दैट इज साइनोटिक रेड एंड कंजेस्टेड चीक। क्रोनिक हाइपोक्सिया के वजह से फेशियल वैसोडाइलेटेशन होता है, जिसके वजह से पेशेंट के गाल ये पिंक या रेडिश दिखते हैं। फिर जुगुलर विनस डिस्टेंशन, राइट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से विनस प्रेशर बढ़ जाता है, उसके कारण जुगुलर विनस डिस्टेंशन होता है। फिर हम देखते हैं चेम्बर एनलार्जमेंट, दैट इज़ लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम का।
ऑस्कल्टेशन पे हमको मिलेगा लाउड S1। ये जो माइट्रल वॉल होता है वो फाइब्रोस्ट हुआ रहता है, फाइब्रोस्ट होने की वजह से इसका ये टाइटली शट हो जाता है, जिसके वजह से लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड आता है। फिर हमको सुनाई देता है मिड डायस्टोलिक मरमर। मिड डायस्टोलिक मरमर जो है दैट इज़ ड्यूरिंग डायस्टोल ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पास होता है थ्रू अ टाइट वॉल। ठीक है, ये जो पास होता है तो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो जो होता है उसके वजह से हमको मरमर सुनाई देती है, तो हम उसको बोलते हैं मिड डायस्टोलिक मरमर। एंड ये बेस्ट सुनाई देता है हमको विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप ओवर द एपेक्स। फिर हमको पेरिफेरल एडिमा दिखेगा ड्यू टू सिस्टमिक कंजेशन। ऑस्कल्टेशन को एक छोटे से ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमको दिखता है लाउड S1, फिर आता है नॉर्मल S2, फिर आता है ओपनिंग स्टेप, बिकॉज ये जो माइट्रल वॉल है वो टाइट हुआ रहता है, जिसके वजह से जब वो ओपन होता है तो हमको ओपनिंग स्नैप सुनाई देता है। फिर S2 और S1 के बीच दैट इज़ मिड डायस्टोलिक मरमर सुनाई देता है। S2 और S1 के बीच हमको मिड डायस्टोलिक मरमर सुनाई देता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड टू माइट्रल स्टेनोसिस। पहला इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं दैट इज़ चेस्ट एक्सरे। यहाँ पर हमको दिखता है एनलार्ज लेफ्ट एट्रियम एंड पल्मोनरी कंजेशन। ईसीजी की बात करें तो हमको वहाँ दिखता है पी माइट्रल ए। पी माइट्रल ए मतलब पी वेव जो होती है दैट इज़ ग्रेटर देन 2.5 बॉक्सेस, 2.5 स्मॉल बॉक्सेस, एंड दिस इंडिकेट्स लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। और हमको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी दिखेगी। वो कैसे पता चलेगा कि आर वेव जो होती है उसका एम्पलीट्यूड एस वेव से ज़्यादा होता है इन लीड V1। इकोकार्डियोग्राफी के अंदर हमको दिखेगा रेड्यूस वैल्वुलर एरिया, एनलार्जमेंट ऑफ द चेम्बर्स, रेड्यूस रेट ऑफ डायस्टोलिक फिलिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। और डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी के अंदर हम देख सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस माइट्रल वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन एंड पल्मोनरी एट्रियल प्रेशर। बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस के बारे में। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर पेनिसिलिन दी जाती है एज अ प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट रोमैटिक फीवर। सिस्टमिक एम्बोलिज्म ना हो इसलिए एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन के कंडीशंस के अंदर डिगॉक्सिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। अगर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स ना हो तो डिगॉक्सिन के बजाय हम लोग बस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। पल्मोनरी कंजेशन अगर पेशेंट को है तो हम डायरेटिक यूज़ करेंगे। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। फिर हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। वो हैं माइट्रल वैल्वुलोप्लास्टी, माइट्रल वैल्वुलोटॉमी एंड माइट्रल वॉल रिप्लेसमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।